गुड मॉर्निंग 9th क्लास। अभी तक हमने प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी एवं महानदी द्रोणी को डिस्कस किया। तो बच्चों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कृष्णा द्रोणी को और कावेरी द्रोणी को। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कृष्णा द्रोणी। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो बच्चों, इसको आप चित्र से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखेंगे ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब आप देखेंगे ये यहाँ से बहना शुरू कर रही है और यहाँ से इस तरीके से ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। इसे भी हम मैप में देखेंगे। ये हमारा पश्चिमी घाट और ये यहाँ से ऐसे निकलते हुए, बहते हुए ये ऐसे आती है और आने के बाद ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। अब जो कृष्णा नदी है, अगर उसकी उपनदियों की बात की जाए तो जो प्रमुख नदियां वो हैं कोयना, कुडाली, वेना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा। ये इसकी क्या हैं? उपनदियां हैं। और इनमें से कुछ नदियों को आप मानचित्र में देख सकते हैं ऊपर। यह है आपकी भीमा नदी, यह है आपकी तुंगभद्रा और यह है आपकी मूसी नदी। तो ये इसकी उपनदियां हैं। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ये आपका मूसी नदी है और ये आपका विजयवाड़ा। तो इसके किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा है। इसका डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसके मुहाने पे जो डेल्टा है वो भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यह मिट्टी का कटाव करने के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब बच्चों, जो कृष्णा नदी का संगम है वो है बंगाल की खाड़ी। इस नदी पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये नदी है कृष्णा नदी, इस पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं। पहला जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। इस जलप्रपात से सर्वाधिक मात्रा में जल विद्युत पैदा की जाती है। कौन से जलप्रपात से? शिव समुद्रम जलप्रपात से बहुत अधिक मात्रा में जल विद्युत पैदा की जाती है। और जो दूसरा जलप्रपात है वो है श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात। तो ये 2 जलप्रपात हैं। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर 2 जलप्रपात बने हैं जिनके नाम अभी हमने डिस्कस किए। पहला है शिव समुद्रम जलप्रपात और दूसरा है श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी कृष्णा नदी है उस पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं। तो बच्चों, आप समझ गए कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मीन्स इतना लंबा वो बहती है और फिर बहकर वो कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटका तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। तो अभी हमने बताया कि ये यहाँ से इन राज्यों से बहते हुए कहाँ आती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये था कृष्णा द्रोणी। उम्मीद करते कि आपके समझ में आ गया होगा। अब जो अगली प्रायद्वीपीय नदी है वो है आपकी कावेरी। तो बच्चों, पढ़ते हैं कावेरी द्रोणी को। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक
सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और इसकी लंबाई प्राय 760 किलोमीटर है। यह नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग सालों भर बहती है। मीन्स जो हमारी अन्य प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी अपेक्षा इस नदी में कम उतार चढ़ाव के साथ ये लगभग सालों भर बहती है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। तो आप इसको मानचित्र से अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारी कावेरी नदी है ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका पश्चिमी घाट है और ये यहाँ से ऐसे निकलते हुए कहाँ मिली है, आपकी बंगाल की खाड़ी में मिली है। और सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। कौन कौन सी? जो कावेरी नदी है उसकी जो उपनदियां हैं वो है आपकी सिमसा, हिमावती, भवानी आदि इसकी उपनदियां हैं। इसके साथ ही कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली जो है वो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। मीन्स जो हिंदू हैं उन लोगों का क्या है, ये पवित्र स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। मीन्स जो कावेरी नदी का जो डेल्टा है उस पर बहुत अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दो राज्यों में विवाद है और इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। इस नदी की द्रोणिका लगभग 3% भाग केरल में है, 41% भाग कर्नाटक में है और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। साथ ही यह नदी एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है जिसे दक्षिण भारत का बगीचा भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का बगीचा। कावेरी नदी के अपवा क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। जो कावेरी नदी के अपवा क्षेत्र मीन्स जो कावेरी नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो उसको राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। जो दो द्वीप हैं श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर गुजरती है हमारी कौन सी नदी? कावेरी नदी। भारत में बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। जो हमारी कावेरी नदी है वो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है और इस प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। जो इस प्रपात द्वारा जो विद्युत उत्पादित जो विद्युत होती है वो मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि हमारी कावेरी द्रोणी क्या है और ये कहाँ से निकलती है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। तो आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।